हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो करंट अफेयर्स का वीडियो है और अक्टूबर महीने का यह तीसरा साप्ताहिक वीडियो है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि इस वीडियो को लाने में डिले कर दिया। अब कंटिन्यूअसली वीडियो में फटाफट 2-3 दिन में सारे वीडियो को मैं ले आऊँगा। चलिए देखते हैं और समझते हैं। इस वीडियो में जो 17 से 24 अक्टूबर के बीच जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे मैंने शामिल किया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने म्यांमार को INS सिंधुवीर पनडुब्बी लीज पर दिया है और यह देने का कारण क्या है कि भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों में अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। इसलिए एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने INS सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार को दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सुरक्षा के लिए, यानी उनके जो घर बार समाप्त हो गए हैं उनको फिर से घर बनवाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत व निर्माण एजेंसी को पैसा दिया है। ये कोविड-19 के कारण अभी फिलिस्तीन में तो पहले से ही बहुत सारे शरणार्थी थे, लेकिन फिलिस्तीन की स्थिति अभी सही नहीं है। इसके कारण भारत ने $1 बिलियन अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र राहत व निर्माण एजेंसी को फिलिस्तीनी शरणार्थियों को पुनर्व्यवस्था के लिए दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेदांता समूह की जो कंपनी है, वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने गुजरात के जो मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं उनके साथ जिंक स्मेल्टर संयंत्र का निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने किसान कल्याण के लिए किसान को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई है। किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की गई है। इस योजना के तहत बहुत सारे किसान लाभान्वित होंगे और केरल सरकार इस योजना के तहत किसानों की सहायता करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जो रिपोर्ट अपना जारी किया है कि पूरे विश्व में जलवायु आपदा से जो 2020 में जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाला पहला कंट्री USA, यानी USA नंबर 1 पे है। उसके बाद दूसरा कंट्री चाइना और तीसरा स्थान भारत को मिला है। यानी जलवायु आपदा से प्रतिबद्ध होने वाला जो देश है वह भारत तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे एक पड़ोसी देश बांग्लादेश जो दुष्कर्म के मामले में बहुत सख्त कानून लेके आए हैं, वो क्या है, बांग्लादेश ने दुष्कर्म के मामले में जो व्यक्ति जो सजा जिनका दुष्कर्म का जो मामला होता है वो अगर सिद्ध हो जाता है तो उस कंडीशन में वहाँ की सरकार ने मृत्यु दंड देने का फैसला किया है। यानी बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के मामले में जो सज़ा की है वो मृत्यु दंड की सज़ा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल के प्रसिद्ध शिक्षाविद श्रीकांत दातार ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के यह डीन बनाए गए हैं और यह डीन
जो यूएसए में ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है वहाँ के ये डीन बनाए गए हैं और अब तक के इतिहास में यह 11वें डीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 94 स्थान मिला है, 94th पोजीशन मिला है और कुल इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल पूरे विश्व के 107 देशों ने भाग लिया था और सबसे अंतिम स्थान अफ्रीकी कंट्री चाड को मिला है और जो प्रथम स्थान है वो बेलारूस को मिला है। यानी हंगर GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान बेलारूस को मिला है और सबसे अंतिम स्थान अफ्रीकी कंट्री चाड को मिला है, जबकि भारत को 94th पोजीशन मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी सरकार ने यूपी के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो हैं उन्होंने एक फैसला लिया है और घोषणा किया है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक योजना चलाई गई है, मिशन शक्ति की योजना चलाई गई है और यह योजना इसलिए चलाई गई है कि महिलाओं को जो कहीं पे आने जाने में जो दिक्कत होती है, उनके साथ छेड़छाड़ होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इसके लिए यह योजना चलाई गई है मिशन शक्ति और इसके तहत स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाएंगे और वो फोर्स का काम यही होगा कि महिलाओं का सुरक्षा प्रदान करना, साथ साथ समाज में जो महिलाओं के प्रति जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनके लिए चौराहे पे उनका तस्वीर लगाया जाएगा। यह मिशन शक्ति के तहत किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मेल्पस, उन्होंने एक फैसला किया है कि अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण बहुत सारे विश्व के ऐसे गरीब देश हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उसके लिए इन्होंने फैसला किया है कि $25 बिलियन की जो राशि है वो उन गरीब देशों में बांटी जाएगी जो कोविड-19 के कारण इनकी स्थिति बहुत खराब है। ये फैसला किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फेस को स्कैन करने वाला, यानी जैसे अभी बायोमेट्रिक जो हम कहीं पे अंगूठा लगाते हैं या जो भी होता है, बहुत सारे ऐसे सरकारी ऑफिस में हो गए हैं कि जो अपना अटेंडेंस बनाते हो बायोमेट्रिक के तौर पे। उसी तरह से सिंगापुर विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो फेस को स्कैन करने वाला अपना एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और यह विश्व का पहला ऐसा देश है। अगले साल 2021 तक लगभग सभी जगहों पे फेस को स्कैन करने वाला यह मशीन लग जाएगा। यह देश सिंगापुर बना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के तरफ से अस्थाई सदस्य बनाया गया है। यानी विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का अस्थाई सदस्यता इसे दिया गया है, इसे नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला, यानी वर्तमान में केंद्र सरकार के जो गृह सचिव है वो अजय भल्ला है और अजय भल्ला का जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था 30 नवंबर 2020 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है और इनकी कार्यकाल अब 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न अभी विश्व में जो कोरोना वायरस जो पूरे विश्व में फैला था, इसमें बहुत एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन जो किया था न्यूजीलैंड, ये सराहनीय है। इसके कारण जो न्यूजीलैंड में फिर से प्रधानमंत्री का इलेक्शन हुआ है, उसमें दूसरी बार प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न को बनाया गया है। ये दूसरी बार चुनाव जीत के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनी है और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना और श्रीलंका की जो नौसेना है, इनके बीच सिलिनेक्स, ये दोनों देशों का जो संयुक्त युद्ध अभ्यास है, मतलब नौसेनाओं का जो अभ्यास है, वो सिलिनेक्स श्रीलंका के त्रिंकोमाली में किया जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से इसे देखते हैं। भारत ने म्यांमार को INS सिंधुबीर पनडुब्बी लीज पर देने का फैसला किया है। उसके बाद भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत व निर्माण एजेंसी को $1 मिलियन अमेरिकी देने की घोषणा की है। उसके बाद वेदांता समूह की जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इन्होंने गुजरात सरकार के साथ जिंक स्मेल्टर संयंत्र को बनाने के लिए फैसला किया है। उसके बाद केरल सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना की मंजूरी दी है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में जलवायु आपदाओं से प्रभावित होने वाले देशों में भारत को 3रा स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है। उसके बाद बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन्होंने एक कानून लाया है कि दुष्कर्म के मामले में जो भी व्यक्ति सजा देने योग्य हो, उनकी सजा मृत्यु दंड तक हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के प्रसिद्ध और विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन बनाया गया है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI में भारत को 94वां स्थान मिला है और सबसे अंतिम स्थान अफ्रीकी देश चाड को मिला है और सबसे प्रथम स्थान जो मिला है वो बेलारूस को मिला है। उसके बाद यूपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्कीम बनाई है, उसका नाम है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है और मिशन शक्ति के तहत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह फोर्स कार्य करेगी और जो महिलाओं के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए एक स्पेशल योजना बनाई गई है कि जो उसका तस्वीर चौराहे पे लटकाया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मेल्पस ने यह घोषणा किया है कि विश्व में जो कोविड-19 के कारण जो गरीब देश है उनकी स्थिति सही नहीं है, उसके लिए $25 बिलियन की राशि उन सभी देशों के बीच बांटी जाएगी। उसके बाद फेस को स्कैन करने वाला जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले बनाया है वो सिंगापुर कंट्री ने बनाया है जो फेस को स्कैन करेगा। उसके बाद विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत की तरफ से अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उसके बाद केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में वृद्धि की है। उसके बाद गरीबी उन्मूलन दिवस, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न, न्यूजीलैंड की महिला प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डर्न को दूसरे कार्यकाल के लिए न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनका जो
कार्य करने का तरीका था। अभी कोविड-19 से जो जूझ रहे थे न्यूजीलैंड, उसमें उनका जो लॉकडाउन करने का तरीका था उस पर सख्ती से ये पेश आए और बहुत जल्दी यह कोविड-19 पे काबू पा लिए थे। इसके कारण जैकिंडा अर्डर्न को न्यूजीलैंड को दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया, प्रधानमंत्री बने हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। उसके बाद भारतीय नौसेना और श्रीलंका के नौसेना के बीच सिलिनक्स 20 और यह 20वां संस्करण भी है। 2020 में होने वाला सिलिनक्स 20 इसका भी 20वां संस्करण है और इसका जो सेनाभ्यास होगा वो त्रिकोमाली में, श्रीलंका के त्रिकोमाली में किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व सांख्यिकी दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिडनी स्थित, ऑस्ट्रेलिया की शहर सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 4था स्थान दिया है। यानी एशिया पे प्रभुत्व जमाने के तौर पे सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट ने भारत को 4था स्थान दिया है, जबकि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पे भारत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य मंत्री, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा किया है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट मुक्त होगा। यानी भारत 2022 तक ट्रांस फैट मुक्त होगा, इसकी घोषणा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया है। उसके बाद शिखर धवन एक ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने का इतिहास अपने नाम किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च किया है। यानी इससे कृषि से जुड़े हुए सारे समस्याओं, चिकित्सा समस्याएं और शहरों की साफ सफाई रखने के लिए इन्होंने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया है। उसके बाद प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ एक स्कीम, एक अभियान चलाया है। दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए यह अभियान की शुरुआत की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत ने गुजरात में सीप्लेन परियोजना की शुरुआत की है। यह सीप्लेन परियोजना के तहत गुजरात में लगभग 5 जगहों पे ऐसा कार्य किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ की पहल से, यानी भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ साथ यूनिसेफ की पहल से एनीमिया से मुक्त होने में सबसे प्रथम स्थान हरियाणा को दिया गया है। यानी मनोहर लाल खट्टर ने, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है जो महिलाओं को पोषित करने के लिए उनकी सरकार बहुत अच्छे काम की है। इसके लिए हरियाणा को एनीमिया मुक्त करने में प्रथम स्थान का श्रेय मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत ने मालाबार युद्ध अभ्यास में, यानी भारत एक मालाबार युद्ध अभ्यास करती है, उसमें पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में
प्रोत्साहन के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन में प्रोत्साहन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ एयर बबल समझौता किया है। यानी मतलब नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कम राशि पे एक दूसरे देशों में यात्रा करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को पारित किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में कोई पंचायत इलेक्शन नहीं होता था और हमारे देश में जो 3 स्तरीय जो सरकार चलती है उसमें जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नासा के साथ चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क को बनाने की योजना नोकिया कंपनी को यह मंजूरी दी गई है कि चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क नोकिया कंपनी बनाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है। यानी ये FATF जो संस्था है वो बता रही है कि अभी भी पाकिस्तान बहुत सारे ऐसे मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद पार्ले एग्रो कंपनी ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। पार्ले एग्रो कंपनी ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो, भारत की जो कंपनी है रिलायंस जियो, वो क्वालकॉम कंपनी, एक अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है क्वालकॉम कंपनी। इसके साथ रिलायंस जियो और क्वालकॉम कंपनी ने 5G तकनीक का परीक्षण किया है और ये दोनों मिलकर भारत में 5G का निर्माण करेंगे। जल्दी से एक बार इसे फिर से रिकॉल करते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान दिया है। यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भारत को 2020 तक ट्रांस फैट मुक्त करने का निर्णय लिया है। उसके बाद शिखर धवन ऐसे खिलाड़ी है जो लगातार IPL में 2 शतक जड़ने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी हैं। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आयुष्मान सहकार योजना को लॉन्च किया है। उसके बाद प्रदूषण को लेकर दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। इससे प्रदूषण को कम किया जाएगा। उसके बाद भारत ने गुजरात में सी प्लेन परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूनिसेफ की पहल में एनीमिया से मुक्त करने में हरियाणा को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद भारत ने मालाबार युद्ध अभ्यास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में प्रोत्साहन करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एयर बबल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को पारित किया है, जिसके तहत अब जम्मू कश्मीर में 3 स्तर की सरकार हो जाएगी। नासा के साथ चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया को चुना गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा है। पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया है। उसके बाद रिलायंस जियो ने 5G को तैयार करने के लिए
अमेरिकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का परीक्षण किया है। यह जो क्वेश्चन था यह अक्टूबर के तीसरे साप्ताहिक वीडियो का उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जल्द ही अक्टूबर का जो अंतिम साप्ताहिक वीडियो है उसे लेकर आऊँगा। उसके बाद नवंबर का भी साप्ताहिक वीडियो जल्द मैं लाऊंगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए।